हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए, डीएनए के एक खंड को किसी विदेशी जीव में डालने पर उसका रेप्लिकेशन नहीं होता जब तक कि उसे गुणसूत्र में समाविष्ट न करवाया जाए। कारण आर, गुणसूत्रों में रेप्लिकेशन को प्रारंभ करने के लिए ओराई क्षेत्र होते हैं जहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इन दोनों अभिकथन तथा कारण में कौन सही है और कौन नहीं, तथा ये एक दूसरे की व्याख्या किस प्रकार करते हैं। तो हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि डीएनए या डीएनए खंड के रेप्लिकेशन अथवा प्रतिकृति के लिए क्या आवश्यक है तो जो डीएनए या डीएनए खंड होता है उसकी प्रकृति प्रतिकृति के लिए जो ओराई क्षेत्र है, डीएनए प्रतिकृति के लिए जो ओराई क्षेत्र होता है यह आवश्यक होता है, तथा ये जो ओराई क्षेत्र होता है इसका पूरा नाम होता है ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यह इसका पूरा नाम होता है। ओराई क्षेत्र में ही जो ओराई क्षेत्र होता है वही प्रतिकृति का उद्भव स्थल कहलाता है। यहीं पर प्रतिकृति की जो प्रक्रिया होती है वह शुरू होती है। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि अभिकथन पूछ रहा था कि डीएनए के एक खंड को किसी विदेशी जीव में डालने पर उसका रेप्लिकेशन नहीं होता जब तक कि उसे गुणसूत्र में समाविष्ट नहीं किया जाता। तो यह भी होगा सत्य। यह सत्य होगा क्योंकि जब तक हम इस डीएनए खंड को किसी गुणसूत्र में नहीं जोड़ेंगे तो यह ओराई से नहीं जुड़ पाएगा, और ओराई से नहीं जुड़ पाने के कारण इसका रेप्लिकेशन या प्रतिकृति नहीं होगा। तो यह सत्य होगा। कारण आ रहे गुणसूत्रों में रेप्लिकेशन को प्रारंभ करने के लिए ओराई क्षेत्र होते हैं जहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। तो यह भी सत्य हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि डीएनए या डीएनए खंड के रेप्लिकेशन अर्थात प्रतिकृति के लिए ओराई क्षेत्र आवश्यक होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।